औरंगाबाद में वर्षों पहले शहर की जीवनदायिनी कही जाने वाली शहर की आदरी नदी आज प्रदूषण और अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। स्थिति यह है कि तब इसका स्वरूप नदी का था, लेकिन अब सरकारी उदासीनता एवं लोगों ने नदियों को स्वच्छ व निर्मल रखने की इच्छा शक्ति में कमी रहने के कारण नदी की कोख गंदी व अतिक्रमण से भरती जा रही है। नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं और आप ही के कार्यकाल में यहाँ घाट का निर्माण भी हुआ था। जी हाँ। अभी घाट की स्थिति को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था? बहुत खराब लग रहा है, एकदम दिल रो रहा है, एकदम आत्मा जो है हमारी बेचैन है देखकर। देख लीजिए हम लोग के वक्त में इसका क्या हाल था। बेहतरीन पानी बहता था, साफ जो कि पानी बह रहा था। अभी तो सारा कचरा है यहाँ, बेकार है। अब नगर परिषद क्या कर रहा है हमें पता नहीं, सो रहा है कि क्या कर रहा है। हम लोगों तो लेबर यहाँ प्रतिदिन आ रहा था लेबर सफाई के लिए, और यहाँ पूजा पाठ भी हो रहा था। दो मंदिर है यहाँ, और उसके बाद भी ये ना इसमें आदमी स्नान कर सकता है ना पूजा पाठ कर सकता है। बहुत ही स्थिति खराब है यहाँ, देख कर एकदम आत्मा रो रही है हमारी। अब देखिए इसका क्या करते हैं। हम तो डीएम साहब से मिलेंगे जाकर, इस बारे में नगर परिषद के लोगों को इसका बताएंगे। ये सब हमारे रीजन में ऐसा नहीं था। हमारे रीजन में प्रतिदिन हम लोग आते थे। इसमें पहला फंड जो है कि घाट में हमने दिया था, और सारा फंड का रुपया जो है कि इसमें लगा था। 1 रुपया इधर उधर नहीं, हम लोग चंदा करके सूर्य मंदिर में बैठकर इसमें रुपया लगाया। जहाँ 700 फीट बनना था हम लोगों ने 1400 फीट बनाया इसे। इस जो कि घाट को बहुत अरमान से बनाया था, लेकिन आज ये दुर्दशा, बहुत हालत बहुत खराब है। इसका देख कर एकदम दिल रो रहा है हमारा। एक पूरा कुछ नहीं हो सकता इसमें, ना पूजा हो सकती है ना इसमें स्नान हो सकता है। छठ के समय तो यहाँ सफाई होती है, तो छठ क्या के समय हल्का फुल्का हुआ, उसके बाद फिर हो गया जो भी घास वगैरह। छठ के समय भी सब एक बार साल में बस 1 बार 2 बार होता है बस छठ के समय, उसके बाद जबकि इसको हमेशा होना चाहिए। जब जी हाँ, इसको हमेशा होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन लेबर हम लोग के यहाँ से आता था। इसमें हम लोग खुद आते थे, सब सारे वार्ड मेंबर आते थे। हम लोग रोड का सफाई, नदी का सफाई, घाट का सफाई हम लोग अपने से करते थे। हम लोग भुइयाँ में बैठने वाले थे, ज़मीन में बैठने वाले थे। हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठते थे। आज जो कि यह हाल देखकर घाट का बहुत जो अजीब लग रहा है। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। शहर के सूर्य मंदिर के समीप वर्ष 2003 में बना घाट भी मौजूदा स्थिति में न तो भगवान को चढ़ाने के लिए जल प्रदान करने में समर्थ है और न ही श्रद्धालु स्नान कर सूर्य उपासना कर सकते हैं। यानी कि इस घाट पर जल की जगह जलकुंभियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसे देखकर लोगों का हृदय रो रहा है। नदियों की मौजूदा स्थिति और सरकार के इसके प्रति उदासीनता ने इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। सरकार की एक महती योजना जल जीवन हरियाली चला है। अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए जा चुके हैं सामाजिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, कि जल को संरक्षित करना है। नदी, आहार, तालाब, पोखर को अतिक्रमण से मुक्त करना है और स्वच्छ रखना है। अदरी नदी के पाटों की स्थिति देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? जल के बारे में सरकार का जो नीति है, तो नीति के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो जल ही जीवन है। यह सरकार भी मानती है, समाज भी मानता है। लेकिन जब हम अदरी नदी के तट पर आते हैं और ऐसे नदियों के जो अवस्था है, दुर्दशा है, उसको देख करके हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर और जो क्रियान्वयन करने वाले पदाधिकारी हैं, विभाग हैं, उनके स्तर पर घोर उदासीनता है। और उस उदासीनता का ही यह जीता जागता उदाहरण है अदरी नदी। भारत में नदियों को माँ कहा गया है, और जब हम माँ की मान्यता देते हैं तो माँ के अनुसार नदियों का हम उसी प्रकार पूजन, सेवन और उसी प्रकार देख रेख करते हैं। समाज का भी श्रद्धा का भाव घटा है, अपना कर्तव्य की भावना घटी है, जिस कारण आज इस दुरावस्था में है। जहाँ तक अदरी नदी का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि अदरी नदी के ऊपर जिला प्रशासन हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं घोर उदासीनता की शिकार यह अदरी नदी है। अदरी नदी का जो पानी आता है, जहाँ से भी आता है, वो सारे जल ग्रहण क्षेत्र जो हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है
कि औरंगाबाद शहर में जितनी बड़ी आबादी रहती है, अगर वो आबादी एक दिन केवल संकल्प करके एक दिन का समय निकाल ले तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अदिति नदी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव है, जिस कारण से आज इस दुरावस्था में है। अदिति नदी के साथ और भी एक भारी समस्या है कि अदिति नदी का बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण होने के कारण से अदिति नदी आज जो है संकुचित हो गई है। सरकार से हम मांग करते हैं कि अदिति नदी की सफाई के साथ साथ अदिति नदी का जो अतिक्रमण हुआ है उन सारे अतिक्रमणों को हटाया जाए। अतिक्रमण करने वाले केवल निजी लोग ही नहीं हैं, स्वयं सरकार के विभागों ने भी अदिति नदी का बहुत बड़ा भाग अतिक्रमण किया हुआ है। इसलिए यह बात जरूरी है कि सफाई और स्वच्छता के साथ साथ जरूरी है कि अतिक्रमण को भी हटाया जाए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली की स्थिति क्या है वो तो कागज़ों पर ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर जो शहर की मुख्य नदी है अदिति नदी, उसके क्या हालात हो चुके हैं। अभी वो अतिक्रमण के शिकार के साथ साथ कचड़ों का यहाँ अंबार लगा हुआ है। अभी देख सकते हैं ना यहाँ कोई नहा सकता है, ना यहाँ के पानी से पूजा किया जा सकता है। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि इस तरह की जो गतिविधियाँ अभी यहाँ जो चल रही है, कैसा लग रहा है देख के? देखिए, अदिति नदी के विषय में पहले भी कई विषय आया है। सामाजिक कई कार्यकर्ता, कई सामाजिक संस्थान, कई राजनीतिक दल के लोग भी उठाते रहे हैं। अदिति नदी में पानी के बहाव कम होने के कारण और आसपास के जो नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण जो होते जा रहा है, खासकर नगर परिषद से हम आग्रह करते हैं, पूरे शहर में जिस तरह से अतिक्रमण का दर बढ़ते जा रहा है, प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, पूरे शहर को एक बार अतिक्रमण मुक्त कराना पड़ेगा, जिससे हमारा अदिति नदी भी अछूता नहीं है। अदिति नदी के दोनों किनारे पर खासकर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं। और जहाँ सरकार की बात है, जल जीवन हरियाली में राशि की कहीं अभाव नहीं है, चाहे जिला प्रशासन के पास हो, नगर परिषद के पास हो, पर्याप्त राशि उपलब्ध है। और इसमें सामाजिक और स्थानीय जागरूकता अभियान चलाकर इसको साफ किया जा सकता है। और जिला प्रशासन से भी आग्रह है इस पर तत्काल कार्रवाई कर उचित निर्णय लेने की प्रयास किया जाए। इसके जीर्णोद्धार को लेकर लगातार 2 मैराथन बैठक हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके कहीं धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ पेपर में काम बढ़ा है, परंतु अभी धरातल पर काम नहीं बढ़ा है। लेकिन इसमें हम सब जैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का भी जिम्मेवारी है, स्थानीय लोगों का भी जिम्मेवारी है इस विषय को धीरे धीरे उठाकर राज्य सरकार तक पहुँचाना, ताकि अदिति नदी औरंगाबाद का एक हृदय स्थल है। अब इसको साफ रहेगा तो यहाँ का जल स्तर जो भी आज प्रत्येक मोहल्ले में 3 से 4 फीट का जल स्तर, भूगर्भ जल स्तर नीचे चला गया है। इसलिए अदिति नदी को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और हम सब मिलकर इसको बचाने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि नदियां हमारी संस्कृति में सदैव आस्था का प्रतीक रही हैं, लेकिन प्रदूषण और अतिक्रमण इसकी पहचान बन गई है। नालियों का पानी अभी भी नदियों में ही गिराया जाता है। इसकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, घाटों पर गंदगी फैलती रहती है। इससे नदियों का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इसके जीर्णोद्धार को लेकर पहल की जा रही है, लेकिन अभी तक वह पहल धरातल पर नजर नहीं आती दिख रही है। औरंगाबाद से किशोर प्रियदर्शी की रिपोर्ट। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।